बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, एक छोटी सी सूचना है आप सभी भगत भाई बहनों के लिए। मुझ पवन दास के द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो अपने फेसबुक या यूट्यूब पर डालने से पहले आप जी उसके टाइटल में वही मैसेज डाला करें जो मैसेज दास अपने फेसबुक पर डालता है। क्योंकि दास के बहुत सारी वीडियो ऐसे आएंगे छोटे छोटे, जिनमें लास्ट में ये कहा जाएगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के लिए ऊपर टाइटल में दिया गया लिंक देखिए, या फिर इस वीडियो का फुल वीडियो देखने के लिए ऊपर टाइटल में लिंक है, उसके ऊपर आप जी ओके करो। अब आप यदि ऐसे ही उन वीडियो को डाल दोगे कुछ भी अपने तरफ से टाइटल में लिख के, तो वीडियो देखने के बाद में आदमी और अधिक जानने के लिए फिर कहाँ देखेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा, तो एक आधा अधूरा संदेश हो जाएगा। तो हम भगत भाई बहनों ने ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं वो सारा मटेरियल जो भी वीडियो डालूंगा साथ में व्हाट्सएप के जो है ग्रुपों में भी डाल दूंगा, ताकि आपको आसानी होगी, आप लोग वहाँ से उसको कॉपी करके और अपने टाइटल में उसको पेस्ट कर दें। अन्यथा जो वीडियो दास अपने फेसबुक पर डालता है या आपको व्हाट्सएप पर डालेगा, आपने उसके टाइटल में वही मैसेज सेम टू सेम डालना है जो मैसेज मेरा जो फेसबुक पेज है पवन दास इज़ लाइव, उसके ऊपर उस वीडियो के ऊपर जो टाइटल होता है उसको आपने वहाँ से सेटिंग में जाके ऊपर जो तीन जो होते हैं डॉट होते हैं ना, बस उनके ऊपर आप जी ओके करो और वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एडिट। एडिट को जैसे ही आप जी वो करोगे, क्लिक करोगे, आप उसको पूरा कॉपी कर लो, वहाँ से कॉपी करके आप अपनी वीडियो पर डाल दो। भाई और बहनों देखो, अब सच्चाई जो है तेज़ी से आगे जाएगी, तेज़ी से। हमने उन तथ्यों को, उन ऐतिहासिक तथ्यों को छुपाना नहीं है, छुपाने से डरना नहीं है। जिन ऐतिहासिक तथ्यों को बताने के लिए आज हमारे गुरुदेव भगवान जेल में बैठे हुए हैं, 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। देखो, ये ड्यूटी परमात्मा अपनी उन्हीं आत्माओं को देगा जो आत्माएं गुरु को भगवान मानकर भक्ति पर दृढ़ हो जाएंगी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा, कि आप उसी मिशन पर काम कर रहे हैं जिस मिशन पर काम आपके गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। वो मिशन आपके जीवन का मुख्य मिशन है, मेन मिशन है। देखो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये कोऑर्डिनेटर और गुरुदेव का जो कलयुगी परिवार है, उनकी तो मजबूरी हो चुकी है समाज के सामने उन ऐतिहासिक सत्य तथ्यों को पेश ना करने की। वजह उसके पीछे क्या है? अब काल प्रेरणा से गुरुदेव के जो परिवार वाले हैं उनको एक भय बैठ गया, उनको एक डर बैठ गया ज़बरदस्त, क्योंकि मर्यादा टूटते ही काल सिर पे बैठता है। अब काल सिर पे बैठने के बाद तो फिर काल हर प्रकार से जीव को दुखी करेगा, परेशान करेगा। तो गुरुदेव के कलयुगी परिवार को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, इन कोऑर्डिनेटरों को, इन आश्रमों को जो चला रहे हैं, उन सबको एक भय बैठ गया कि यदि हमने किसी दूसरे धर्म के बारे में जो सच्चाई सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताई है, यदि हमने बताना शुरू कर दिया, यदि हम लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाने शुरू कर दिए, तो कल को हमारे आश्रमों के ऊपर गाज गिरेगी। लोग इन आश्रमों में आके बैठ जाएंगे, वो चढ़ाई करेंगे, हमसे सवाल जवाब करेंगे, हमारे ऊपर मुकदमे करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे। जैसे ये पवन दास जब इन मैनेजमेंट वालों के लिए सच्चाई बोलता है तो ये मेरे ऊपर मुकदमे करवाते हैं। पवन दास जब अपने गुरुदेव के बताए गए ज्ञान आधार से हिंदू धर्म पे, मुस्लिम धर्म पे जब वीडियो बनाता है तो वो लोग मेरे ऊपर एफआईआर की धमकियाँ देते हैं, गालियाँ निकालते हैं, मारने पीटने की बातें करते हैं। तो इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ये ज़बरदस्त भय बैठ गया कि यदि तुमने ऐसा कुछ किया और यदि समाज का कोई वर्ग नाराज हो गया तो तुम्हारे इन आश्रमों के ऊपर गाज गिर जाएगी, तुम्हारा धार्मिक धंधा बंद हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, काल ने इनको माया में जकड़ लिया है। अब इनके मन में डर बैठ गया, भय बैठ गया। अभी जो 4 दिन का जो समागम इनके आश्रमों में जो पूज्य गुरुदेव जी का इन्होंने जो बोध दिवस मनाया है, तो वहाँ से जो भगत भाई बहन आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भगत जी, इन आश्रमों में हमारे गुरुदेव भगवान से ज़्यादा आपकी फ़ोटो लगी हुई है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि भगत जी, मैं तो सोजत आश्रम में गया था जो राजस्थान के जो पाली में है, तो मैंने वहाँ देखा कि गुरुदेव की फ़ोटो कम और आप जी जो है पवन दास की फ़ोटो वहाँ पे ज़्यादा लगी हुई हैं। और वो लोग ये कह रहे थे कि पवन दास का जो फेसबुक का पेज है इसको बंद करवाओ, इसको अनब्लॉक करो, ज़्यादा से ज़्यादा भगत, मतलब एक पूरा कैंप और 10-12 सेवादार इसी ड्यूटी में लगा रखे थे कि जितने भी भगत सोजत आश्रम में आएंगे उन सबको समझाओ और पवन दास का फेसबुक का पेज जो है वो बंद करवाओ। भाई और बहनों, ये इन लोगों की सोच और कल्पना से बाहर की बात है।
4 दिन हो गए, लाखों की संख्या में इन्होंने मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मतलब ब्लॉक करवाया है भक्तों से। भाई और बहनों, जिस प्रकार लाख कोशिश करने के बाद भी साधना टीवी चैनल वाले को संत रामपाल जी के सत्संग चलाने से ये नकली धर्मगुरु रोक नहीं पाए, बंद नहीं कर पाए, उसी प्रकार भाई और बहनों वर्तमान में जो सच्चाई संत रामपाल जी के मिशन को लेके साध संगत वाले भाई बहन सत्सेवक जो बता रहे हैं वो बंद नहीं की जा सकती किसी भी हाल में। ये चाहे कितना जोर लगा लो, कितना प्रेशर लगा लो, और बंद भी करवा देंगे तो कौन सी बड़ी बात है, हम और खोल लेंगे, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं, और खुल जाएंगे। सच्चाई तो समाज में जाने का समय आ गया, वो तो जाएगी, किसी भी कारण से जाएगी, उसको ना कोई रोक पाया ना कोई रोक पाएगा। अब जब एक आश्रम में यदि इस प्रकार से हुआ है तो भाई और बहनें, तो कॉमन सेंस की बात है, इनको जो भी आदेश आते हैं सारे ऊपर से आते हैं, धनाना आश्रम से आते हैं, गुरुदेव के परिवार से आते हैं, मैनेजमेंट से आते हैं। तो इनके सभी आश्रमों में 10 के 10 आश्रमों में लाखों भक्तों से वहाँ पे मुझ पवन दास की आईडी को बंद करवाने की पूरी कोशिश की गई है, लाखों भक्तों को। अब इससे एक फ़ायदा और हो गया हमारा, जिन भगत भाई बहनों को मुझ पवन दास के विषय में नहीं पता था, मुझ पवन दास के बारे में नहीं पता था, उन भाई बहनों को भी मालूम चल जाएगा। अब वो भाई बहन भी वीडियो देखेंगे, उनके सामने भी सच्चाई आएगी। तो भाई और बहनों, इनकी बुद्धि पे काल बैठा हुआ है, ये करेंगे हमारे को नीचा गिराने के लिए, लेकिन इन्हीं के प्रयास से परमात्मा हमारे को और ऊपर उठाएगा, यानी सच्चाई को और ऊपर लेके आएगा। तो दास का कहने का मतलब है भाई और बहनों, मुझ अकेले पवन दास के बस की बात नहीं है। अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता, कभी भी। भाई और बहनों, जब तक आप भाई बहन कंधे से कंधा मिला के इस सेवा में सहयोग नहीं करोगे, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर नहीं करोगे, आप अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के पेज खोल के, नहीं खोलना आता है तो सीख लो, किसी से सीख लो, चाहे 100 रुपये देने पड़ जाएं, किसी मोबाइल वाले के पास चले जाओ, किसी मोबाइल वाले से खुलवा लो, नुको भैया हम तेरे को 50 रुपये देंगे, मेरा फेसबुक का पेज बना दे और एक मेरा मतलब यूट्यूब का मेरा जो है चैनल बना दे, और साथ संगति का लोगो लगवा लो उनकी फ़ोटो पे। उनको बोलो भैया आप खोलो, आप 100 रुपये ले लो, आप हमारे से जो है 100 रुपये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप जी उन पे वीडियो डालना शुरू करो, जो वीडियो दास अपने फेसबुक के पेज पर डालता है, या छोटी छोटी वीडियो जो आपको व्हाट्सएप पे भेजता है। भाई और बहनों, इससे बढ़कर सेवा कुछ नहीं है। अब परमात्मा सारी ज़िंदगी अंदर थोड़े बैठे रहेंगे, अब बाहर भी परिस्थितियाँ तेज़ी से बिगड़ रही हैं। वो ज्ञान गंगा पुस्तक में जो परमात्मा ने लिखा रखा ना कि 15 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा, देखो वो समय आ गया। अब दिल्ली में, पूरी दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, हरियाणा और पंजाब के 15 जिलों में नेट बंद है, किसान आंदोलन और तेज होता जा रहा है। और उधर बंगाल में देखो राष्ट्रपति शासन लगाने की मार्च में पूरी की पूरी जो है प्लानिंग हो रही है, मिजोरम और मेघालय में हो रही है। भाई बहन, तेजी से परिस्थितियां बिगड़ेंगी, ये नेट वाट बाद में सब बंद हो जाएंगे, ये बाद में फिर क्या सेवा करोगे, कहाँ करोगे, कोई लेना देना नहीं है। इस सच्चाई को पहुंचाओ और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करो, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। बस ये छोटा सा संदेशा था, इस संदेश को अपने सभी सत्सेवक भाई बहनों तक शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।